तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल ये 2019 का पेपर है दोस्तों, जीके जीएस का। आपके पेपर दोस्तों 2 मार्च से 20 मार्च तक आपके शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट करके बताएं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे आपके। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 में, सॉरी दोस्तों 1885 में बम्बई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लैग्रेंट फाउल निम्न में से किस खेल से संबंधित शब्द है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है फ्लैग्रेंट फाउल दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया जाता है? तो तेंदुलकर समिति आपकी निर्धनता या गरीबी से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन है? तो कृष्ण देव राय इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में न्यूक्ली में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में होगे तो 23 जोड़ी, और वैसे आपके 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो संस्कृत आपकी यूरोपीय भाषा की जननी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो आपके लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 8 वर्ष कम से कम होनी चाहिए आपकी उम्र। अगला क्वेश्चन है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका उत्तरी अमेरिका में आपका सोनोरन रेगिस्तान महाद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो भारत के सार्वजनिक खाते की निधि में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है? तो केवल लोकसभा द्वारा। अनुदानों की मांग के लिए केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस और कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो ये आपका राज्य सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो फर्डिनेंड मैगलन हो जाएगा। पूरी दुनिया को जहाज के द्वारा घूमने वाला फर्डिनेंड मैगलन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेरियम ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं, तो इसको समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है? काले धन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत दिए गए हैं? तो 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शल्य चिकित्सालय के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को हम लोग शल्य चिकित्सक कहते हैं, सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन है,
लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर को बर्तनों में हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एपिथे एपिजूटिका जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है का कारण है इसका? तो वायरस के द्वारा ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? तो आपका आकस्मिक निधि हो जाएगा, भारत की आकस्मिक निधि इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1920 में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है? तो ये आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो 1920 में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण किया जाता है उसका। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया? तो आपका कराची इसका राइट आंसर है, कराची। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 को की गई है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्भीकता। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता है, बालाजी बाजीराव को। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? तो ये 4 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब साधारण नियमों को पालन नहीं करता विपक्ष सदस्यों द्वारा कौन सी अवधारणा युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आधे घंटे की चर्चा की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपका, हॉकी की शैल स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो एरिया पास कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, 1993 में भारतीय क्रिकेट टीम निम्न में से किसे हराकर 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो 1993 में हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, सलाल बगलिहार और दुलस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है, सलाल बगलिहार और दुलस्ती परियोजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है? तो आपका ग्रीष्मकालीन संकृति या 21 जून भी इसको बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन है, से अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है? तो उन्हें 2000 वर्ग किलोमीटर के नाम से जाना जाता है। योग में स्वास्तिक आसन किस मुद्रा को व्यक्त करता है?
तो ये आपका मांगलिक व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, आसुत जल विद्युत का क्या होता है? आपका कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, कुट्टालम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा कुट्रालम जलप्रपात, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है तो अनुकंपन कहा जाता है। पुनरावर्ती परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता अनुकंपन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट, सेन कोट्टा दर्रा मदुरई को जोड़ता है दोस्तों। ये आप कोट्टेयाट्टम को जोड़ता है, कोट्टेयाट्टम को। तो दोस्तों ये 50 आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है। आपने कितना स्कोर किया कमेंट करें दोस्तों। और आगे के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आरपीएफ कांस्टेबल के हुए हैं वो मैं सारे करा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।